नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी। आज फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना। इस व्यंग्य रचना का शीर्षक है निंदारस। मिस्टर का कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन के जैसे मुझे भुजाओं में जकड़ लिया। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। जब धृतराष्ट्र की पकड़ में भीम का पुतला गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला। क से क्या मैं गले मिला? ना, हरगिज नहीं। मैंने शरीर से मन को चुपचाप खिसका दिया। पुतला उनकी भुजाओं में सौंप दिया। मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि मिस्टर क अपने ससुराल से आया है और मिस्टर ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वो मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए, बल्कि मिलन के हर्षोल्लास के सारे चिन्ह प्रकट हो गए। वो गहरी आत्मीयता की जकड़, नैनों से छलकता वो असीम स्नेह और स्नेह सिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोल गया। कल का ही आया हुआ है ये मुझे मेरा मित्र बता गया था। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं। अगर वो बंबई जा रहे हैं और अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूं। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। वो बैठा और मिस्टर ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब मिस्टर ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं ये सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी मिस्टर ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह से बातचीत के एजेंडा में मिस्टर ग प्रमुख विषय था। अद्भुत है ये मेरा मित्र। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ अपने विरोधियों के गत इसके हाथों करा लूं। मैं विरोधियों के नाम लेता चला गया और वो निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी काटता है, वैसे ही मेरे मन में गत रात्रि उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए। 3-4 घंटे बाद जब वो विदा हुआ तो मन में शांति और तुष्टि थी। निंदा की एक ऐसी ही महिमा है। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में भी दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। निंदा कुछ लोगों के लिए टॉनिक होती है। हमारी एक पड़ोसन वृद्धा बीमार थी, उठा नहीं जाता था। अचानक किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई। बस चाची उठी और 2-4 पड़ोसियों को ये बात अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। उस दिन से उनकी हालत सुधरने लगी। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से निंदा में आता है। निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही दंडित हैं। आप चैन से सोइए और वो जलन के कारण सो नहीं पाता। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा करके उसके अहंग को तुष्टि मिलती है। ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन इजाफा होता चला जाता है। इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न महल मिल जाते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। वो लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई बार रिस्पेक्टेबिलिटी ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। आप उनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना आ गया है, तुमने सुना? फलां और फलां और फलां। अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की इन्हें फुर्सत ही नहीं होती।
चेखव की एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वो बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने ये रहस्य खोलता है कि वो स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमा कर लाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, यदि वो कोई करता है तो हमारे अहम को धक्का लगता है और हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-15 घंटे बाद यह सब मन में रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूं। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कलोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा में। सूरदास ने इसे निंदा शब्द रसाल कहा है। ये व्यंग रचना इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना निंदा रस। ऐसी ही व्यंग्य रचनाओं और कहानियों के साथ फिर से मिलती हूँ। आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।